जय हिंद दोस्तों आज एक महान व्यक्ति की बात करेंगे जो आज़ादी के पहले ही हिंदुत्व को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों बहुत सारे लोग इनका नाम भी जानते होंगे और नाम से इनके परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी यह नहीं जानते होंगे कि आखिर उनकी कार्यशैली क्या रही जो इतने महान तो हैं। दोस्तों चलिए आप सभी को बताते हैं कि उस महान शख्स का बहुत प्यारा नाम विनायक दामोदर सावरकर जी था। दोस्तों इनका जन्म 28 मई 1883 को हुई थी। दोस्तों भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। दोस्तों उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते थे। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है तो वह है श्रेय वीर सावरकर जी को ही जाता है। दोस्तों वे एक अच्छे वकील और राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। दोस्तों उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए। दोस्तों उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगीवाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तत्व थे। हिंदू सभा के वह प्रमुख चेहरे भी थे। दोस्तों अगर सावरकर जी की बात करें तो वीर सावरकर जी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। दोस्तों वीर सावरकर जी ने अपने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। दोस्तों सावरकर जी को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था। दोस्तों 1937 में जब उन्हें हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल भी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों हमारे अपने ही भारत में हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को अगर विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है सावरकर जी को ही जाता है। दोस्तों उनकी इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद की सरकारों ने उन्हें उतना महत्व नहीं दिया जिसके चलते वे वास्तविक हकदार थे। दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों 10 मई 1937 को सावरकर जी की नज़रबंदी रद्द की गई और नज़रबंदी से मुक्त होते ही सावरकर जी का भव्य स्वागत किया गया। अनेक नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है और हम इसके प्रति तीव्र मतभेद हैं और मैं हिंदू महासभा के ही नेतृत्व करूंगा। दोस्तों सन 1937 से 1942 के बीच वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। इस दौरान कई बार उन्होंने भारत की विदेश नीति पर अपना रुख स्पष्ट भी किया था। दोस्तों खासकर जैसे जर्मनी और इटली के संबंध में वह ज़्यादा मुखर थे। दोस्तों वे हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दोस्तों इतालवी शोधकर्ता मर्जिया कसोलरी ने इस दौरान सावरकर जी द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन भी किया है, जिसमें हिटलर और नाजी दर्शन के प्रति उनका लगाव भी दिखता है। दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो सावरकर जी ने हिंदू महासभा के सदस्यों से इसका बहिष्कार करने की अपील भी की थी और साथ में यह भी कहा था कि जो जहां और जिस पद पर काम कर रहे हैं वे अपने अपने पदों पर बने रहें। दोस्तों वीर सावरकर जी के प्रमुख कार्य एक ही दृष्टि में थी।
दोस्तों वीर सावरकर जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। दोस्तों वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 में लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पन्नों का इतिहास लिख डाला था। दोस्तों वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था। दोस्तों वे दुनिया के पहले ऐसे राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हैग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। दोस्तों वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिनके एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। दोस्तों वे पहले ऐसे भारतीय थे जो गाय को एक उपयोगी पशु कहते थे। दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेकी अहिंसा की आलोचना करते हुए कैसरी में बौद्धों की अतिरेकी अहिंसा का सिरछेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख भी लिखे थे। दोस्तों वीर सावरकर जी गांधी जी के कटु आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने को पाखंड करार दिया गया था। दोस्तों सावरकर जी ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ नंबर 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उसके अनुसार केवल जाति संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति, जिससे वह अपने को सच्चा हिंदू कह सकता है। दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब सावरकर जी ने कहा था कि अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। दोस्तों सावरकर जी ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा में फहराया गया था। दोस्तों वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने के बाद सरकार ने उनसे माफी भी मांगी थी। दोस्तों वीर सावरकर जी ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था और उन्होंने 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही कह दिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। दोस्तों भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज़ सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। दोस्तों महात्मा गांधी हत्याकांड की गिरफ्तारी के बाद सावरकर जी की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा। जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए अनुमान लगाकर 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो दोस्तों लेकिन ठोस सबूत के अभाव में सावरकर जी को बरी कर दिया गया। दोस्तों नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर जी इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 में जिंदा रहे, लेकिन उन्हें उसके भी बाद स्वीकारता नहीं मिली। दोस्तों यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था और वो हमेशा हाशिए पर ही खड़े रहे, क्योंकि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी नहीं हटी ही नहीं। दोस्तों कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि सावरकर जी के जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता था। दोस्तों इसी बीच 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक तो लाइक बनता है दोस्तों, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों वीर सावरकर जी को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।